दोस्तों, आप सबको भारत जीके वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। हमारा आज का विषय है नोबेल प्राइज से जुड़ी सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और आंसर, साथ ही इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी सवाल और जवाब को विस्तार से जानना। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, सेंट्रल टेट, यूपी टेट, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे आदि को देखते हुए बनाया गया है। मैं आशा रखता हूँ इस वीडियो से आप सभी को एग्जाम में मदद मिलेगी। धन्यवाद। आखिर में जितना प्यार आप लोगों ने मेरे बाकी वीडियोस को दिया है, उतना ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा। आपका पहला सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। 2021 का शांति का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया था। हालांकि यह पुरस्कार उन्हें फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसी लड़ाई के कारण यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रिट्स एंडरसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल, अक्टूबर 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविड जूलियस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। डेविड जे जूलियस एक अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें दर्द संवेदना और गर्मी के आणविक तंत्र पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें TRVP1 और TRPM8 रिसेप्टर्स का लक्षण वर्णन शामिल है, जो कैप्साइसिन, मेंथोल और टेम्परेचर का पता लगाते हैं। उनके साथ आर्डेम पतापाउटियन ने भी ये प्राइज जीता था। अगला सवाल, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अभिजीत बनर्जी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर ने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रोगनार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार स्वीडन का बैंक अर्थशास्त्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पॉल क्रूगमैन ने 2008 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अमर्त्य सेन ने यह पुरस्कार 1998 को जीता था और रिचर्ड टेलर ने वर्ष 2017 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम में स्थित है, जिसे रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी भी कहा जाता है। यह संस्था फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक और रसायन विज्ञान के सारे नोबेल प्राइज प्रदान करते हैं। यह एक स्वतंत्र संगठन है जिसका उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रभाव को बढ़ाना है। इसे कुंगोलिका वेटेंस्काप्सकाडेमियन भी कहा जाता है। अगला सवाल, व्यक्ति साहित्य का नोबेल पुरस्कार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन ए, लुइस ग्लुक 2020। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। लुइस ग्लुक ने 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। स्वीडिश अकादमी के अनुसार उनकी अचूक काव्यात्मक आवाज़, जो गंभीर सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। हालांकि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1962 में नहीं बल्कि 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें कथा की कला में उनकी निपुणता, जिसे हाल ही में द ओल्ड मैन एंड द सी में दिखाए गए उनके प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। 1962 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन स्टीनबेक को प्रदान किया गया था। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में भारतीय मूल के कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में 1930 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना जी को दवा में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए 1983 में,
अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान में 2009 को, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए 2019 में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता इस प्रकार के हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 एलन एस्पेक, जॉन एफ क्लोसर, एंटोन जिलिंगर। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बार्टोसी, मॉर्टन मेल्डोल, बेरी शार्पलेस। मेडिसिन में सेवांते पाबो, साहित्य में एनी एनार्ट। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एल.एस. बायोलियत्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी 6। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। उन्होंने अपने वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कारों का प्रावधान किया था। हालांकि अर्थशास्त्र पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स को बाद में उनकी स्मृति में जोड़ा गया था। प्रत्येक वर्ष कुल 6 पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि इन सभी नोबेल प्राइज़ को अलग अलग संस्थान प्रदान करता है, जैसे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के ऊपर जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो प्रदान करते हैं। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो प्रदान करते हैं। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के ऊपर जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उनको प्रदान करते हैं। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के ऊपर जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उनको प्रदान करते हैं। अगला सवाल, 2020 में कौन से संगठन ने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP एक संयुक्त राष्ट्र संस्था को सम्मानित किया गया था। भूख से निपटने के अपने प्रयासों के लिए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकना इसका पहला उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 1965 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक पूर्ण कार्यक्रम बन गया था। WFP का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। अगला सवाल, इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने की थी। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 में कौन थे? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जॉन गुडिनाफ है। उनका पूरा नाम जॉन बेनिस्टर गुडिनाफ। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट रह चुके थे और साथ ही एक साइकेट्रिस्ट भी थे। उन्हें 2019 में केमिस्ट्री में ये अवार्ड मिला था। अगला सवाल, 2020 में किन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। दोनों अर्थशास्त्रियों को नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है। उनकी खोजों ने विक्रेताओं, खरीदार और करदाताओं को विश्व स्तर पर लाभान्वित किया है। अगला सवाल,
1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन बी, 1901। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 3 दिसंबर। अगला सवाल, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1901। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। अगला सवाल, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। अगला सवाल, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन। अगला सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब रेगना फ्रेश और जॉन टिम्बरजेन को अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन ए, नॉर्वे। अगला सवाल, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही जवाब है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। अगला सवाल, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका सही जवाब है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। अगला सवाल, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन सी, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी, 1969। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1974। अगला सवाल, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है
इसका सही जवाब ऑप्शन बी मदर टेरेसा। अगला सवाल, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं सही जवाब ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं सही जवाब ऑप्शन सी एनी एनआर्क्स। अगला सवाल, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं सही जवाब ऑप्शन बी स्वांते पेबो स्वीडन के। अगला सवाल, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं इसका सही जवाब ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ भारत जीके वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। धन्यवाद। आखिर में वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।